श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। श्लोक 30। देखो, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वास्तव में यथार्थ में देखता कौन है, किसकी दृष्टि सही है। तो सुनते हैं श्लोक नंबर 30। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ये पश्यति तथा आत्मानं अकातरं स पश्यति। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ये पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। क्या कहते हैं भगवान? देखो अर्जुन, जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। अर्थात ये शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा स्वयं नहीं किए जाते हैं, भगवान के द्वारा कराए जाते हैं। तो मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से अलग रहता है। ये शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। जैसा अपन कहते हैं न कि मरने के समय जिस चीज का ध्यान रहेगा वही होगा, वही बात यहाँ पे भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी इच्छाएं होती हैं, तो भगवान तो इतने कृपालु है कि उनकी इच्छाएं जरूर पूरी करते हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छानुसार कार्य करता है। तो एक तरह से शरीर एक यंत्र है, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है, बनाया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। उसको ये समझ में आ जाए कि मैंने ऐसी इच्छा करी होगी, मैंने ऐसे ही काम किए होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली शारीरिक कामों से पृथक हो जाता है। और जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है, जिसमें ऐसी सोच आ जाती है, वही वास्तविक दृष्टा है, वही वास्तविक दृष्टा है। One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing, actually he sees.